देखो ये जो हमने बार बार पढ़ लिया, बहुत बार मैंने पढ़ा दिया, पर इस ऑडियो क्लिप को कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में ख़त्म करूँ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, ऑटोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर का ब्रेकअप। इस ब्रेकअप से ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे वॉर होने लगे छोटे छोटे देशों के बीच में आपस में। बहुत सारी ट्रीटीज़ भी हो गई आपस में इन लोगों की। बल्कान वॉर 1, बल्कान वॉर 2, डिटेल में मैं बाद में कभी बता दूंगा। अभी सिर्फ एक समरी दे रहा हूँ फ्रॉम 1911 टू 2023। 110 साल इन 3 मिनट्स और 4 मिनट्स। देखिए कितने मिनट का जाता है ये। तो देखो ये वॉर्स हुए, बहुत टेंशन यूरोप में हो गया इस समय। मैंने जैसे मैंने पढ़ाया, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड इवन अमेरिका, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सीन में नहीं, पूरी कहानी अभी यूरोप 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 इसकी है। और इतने में ही 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की एक सर्बियन युवक के द्वारा हत्या कर दी जाती है एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एरप्ट्स। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1914 में, जो कि 1919 तक चलता है, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर है, और एक तरफ है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एसेट्रा, मेन प्लेयर्स। वॉर होता है 1919 में, हार होती है जर्मनी की। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ सेब्रॉन भी है, मैं बाद में पढ़ाऊँगा सबको, अभी सिर्फ टॉप टॉप लाइन्स। बीच का छोटा डेवलपमेंट है कि 1917 में आपके रशिया में रेवोल्यूशन हो जाता है और रशिया यूएसएसआर हो जाता है। तो 1919 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, बड़ा भारी अपमान एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस 1920। यहाँ पे वुडरो विल्सन का 14 पॉइंट्स भी है, और बाद में सीनेट ने मना कर दिया अमेरिका को। सीनेट ने मना कर दिया मतलब वुडरो विल्सन को मना कर दिया कि अमेरिका को अब शामिल ना करें। अमेरिका शामिल नहीं होता, लीग ऑफ नेशंस बन जाता है, जो कि 19 साल काम करता है, कहने को तो 25 साल काम करता है, और 39 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमेटिकली इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। लीग ऑफ नेशंस ने बहुत सारे काम किए, पूरा थर्ड यूनिट में अपन इसको पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशंस। बाकी आखिर में फेल हो गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और इसी टाइम में 1920 के बाद दो बड़े बंदे, एक हिटलर और एक मुसोलिनी। जर्मनी में हिटलर नाजीवाद, और इटली में मुसोलिनी फांसीवाद और नाजीवाद एक कंसेप्ट आए, और ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े रूथलेस किंग थे ये। और यहाँ पर अब तक यहाँ रशिया में भी कम्युनिज्म आ गया, वहाँ भी लेनिन के बाद स्टेलिन आ गया, तो स्टेलिन, हिटलर, ये सब बड़े लीडर्स थे इस पीरियड के। और इस समय दुनिया में युद्ध होते रहे, बहुत सारे युद्ध हुए। जापान और चीन में भी युद्ध होता था मंचूरिया को लेकर के। और जब ये युद्ध हो गया, जापान मंचूरिया लड़ रहे हैं, यहाँ पे इटली भी लड़ रहा है, और कोई भी राजसंघ में आ रहा है, कोई भी राजसंघ को छोड़ के जा रहा है। वीटो पावर था नहीं, राजसंघ बिकेम वीक एंड वीक एंड वीक एंड वीक। उसके बाद 1939 में जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जर्मनी, इटली, जापान एक ग्रुप बन जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एक ग्रुप बन जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 39 में, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 39 टू 45। मैंने ईयर से बोल दिया क्योंकि ईयर को थोड़ा पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा देखेंगे कैसे पहले जर्मनी जीत रहा था, फिर कैसे बाद में जर्मनी हारने लग जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में ख़त्म, हिटलर की डेथ, मुसोलिनी भी मारा जाता है, जापान में हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है, और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन। अब दो बड़े देश, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। अब नई लड़ाई शुरू बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म। ठीक है, अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर। ये चलता है 45-46 साल। दुनिया में कई सारे युद्ध हुए हैं, खासतौर से अरब इसराइल, कोरियन वॉर, साउथ ईस्ट एशियन वॉर, इंडिया पाकिस्तान, और जिधर जिधर युद्ध होता है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, कंबोडिया की, वियतनाम की,
ईरान इराक वॉर, इराक कुवैत वॉर, इन सब युद्धों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बारंबार एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, या नॉट रशिया, यूएसएसआर। ये ध्यान रखेंगे, रशिया बोलेंगे 17 से 91 उसको यूएसएसआर बोला जाना चाहिए, और उसके बाद फिर से अगेन इसको रशिया बोला गया। 1991 में रशिया यूएसएसआर का डेमोलिशन, साम्यवाद की समाप्ति, कार्ल मार्क्स का फेल होना, इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी का वो बर्लिन वॉर 89, 91 में सोवियत यूनियन का डेमोलिशन होता है। अब यूरोप का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अब आप देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे देश, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लटाविया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस के 16 भाग बन गए। और साथ ही साथ इसका इफेक्ट चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया पे भी पड़ा। चेकोस्लोवाकिया 2 भाग में, यूगोस्लाविया 6 भाग में बट गया, और पूरी जगह डेमोक्रेसी आ गई। 91 ने पूरी दुनिया को बदल दिया। ठीक है, और क्या बताऊँ। ठीक है, तो ये कोल्ड 91, यहाँ से आ गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इतने ऑडियो को, ये देखो 6 मिनट 20 सेकंड का है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, शायद मैं कुछ समझा पाया हूँ तुम लोग को।